हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम study.tricksmaker नीरज चैनल से। तो आइए हम जो चल रहे थे कि ट्रांसलेट कैसे करें, ट्रांसलेशन को सरल किस तरीके से बनाएं, किस सरल तरीके से हम उनको सीखें। तो उसी प्रोसेस में अगला लेक्चर आपके सामने है। जो हमने पिछले लेक्चर में, जो पिछले वॉल्यूम में आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो पहले उस होमवर्क को कर लेते हैं पूर्ण। और आप लोगों ने अगर होमवर्क को किया है तो आप चेक कर लें कि क्या सही है जो आपने किया था, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहला है गाय काली है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि अभी हम लोग कार्य पर, वर्क पर काम नहीं कर रहे हैं, हम कार्य पे नहीं चल रहे हैं। तो जब कार्य नहीं होता है, किसी नाउन और प्रोनाउन या के बारे में बताया जाता है, उसकी क्वालिटीज और एबिलिटीज के बारे में बताया जाता है, तो उस समय वर्ब बी का यूज किया जाता है। तो वर्ब बी के यूज में हम चल रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे गाय काली है। तो जैसा कि हमने बताया था, पहले देख लेते हैं कि ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है या पास्ट में या फ्यूचर में है। तभी तो हम वर्ब बी के फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन बताया था, हमने बताए हुए थे कि वर्ब बी के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म होते हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो ये देखेंगे है, और ये हम पहचान करना शुरुआत में ही आप लोगों को बता चुके हैं कि प्रेजेंट में है, हूं, हो, हैं आदि वर्ड आते हैं लास्ट में। तो है लगा हुआ, इट मींस ये प्रेजेंट का है। और प्रेजेंट में वर्ब बी के जो फॉर्म होते हैं इज, एम, आर, वो होते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ नाउन लाते हैं, डिस्क्राइबिंग नाउन, जिसके बारे में बताया जा रहा है उसका यूज पहले आएगा। तो कौन काली है, कौन वर्ड लगाने से वो पता चल जाता है। कौन काली है, गाय। तो गाय को सबसे पहले लिखेंगे द काउ। इसके बाद वर्ब बी का फॉर्म, वर्ब बी का फॉर्म अब यहाँ पर इज, एम, आर। वर्ब बी के 3 फॉर्म्स होते हैं, बताया था यहाँ। तो प्रेजेंट फॉर्म में होता है इज, एम, आर। तो इसमें यूज कौन सा होगा, तो ये बताया था एम तो आई के लिए यूज हो जाता है, तो इसलिए यहाँ एम तो यूज होना नहीं है। तो अब कौन सा यूज होगा, या तो इज यूज होगा या आर यूज होगा। इज यूज होता है थर्ड पर्सन एक वचन प्रोनाउन या सिंगुलर नंबर नाउन के साथ। तो यहाँ पर तो गाय सिंगुलर नंबर नाउन है, तो सिंगुलर नंबर नाउन है, इसलिए इज यूज होगा। और आर यूज होता है सेकंड पर्सन और थर्ड सेकंड पर्सन एंड अदर जो भी होते हैं उनके साथ प्लूरल नंबर्स के साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ आर यूज होता है। तो यहाँ यूज होगा इज। तो इज का यूज करते हैं तो इज आ जाएगा इज। अब इसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री में जो भी है, तो क्या है, यहाँ एडजेक्टिव है का, इसको पूरक के रूप में इसका एडजेक्टिव यहाँ यूज हो रहा है। कैसा, काली है, तो काली का आ जाएगा ब्लैक। द काउ इज ब्लैक। इस तरीके से ये सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। आप लोग चेक कर लें, आप लोगों ने बनाया है तो कैसा है। आगे ट्रांसलेट करने के लिए नेक्स्ट है, ये दिया गया है, तुम्हारा मित्र विद्यालय में होगा। तो बताया सबसे पहले टेंस को पहचानना, किस टेंस में होगा। मींस हम लोग अगर वहां जाएं, याद रखें कि पहले जो बताया गया तो उसके अकॉर्डिंग ये फ्यूचर में होगा, फ्यूचर टेंस का है। और फ्यूचर टेंस में वर्ब बी के 2 फॉर्म होते हैं। जो वर्ब बी होता है विल बी और शैल बी। और यहां पर एक चीज हमने बताई हुई थी कि शैल बी और विल बी किसके साथ यूज होता है। शैल बी इज यूज्ड ओनली विद आई एंड वी एंड इन, मतलब ये जो कहें आई और वी के साथ शैल बी यूज होता है। लेकिन आधुनिक जो मॉडर्न इंग्लिश है वहां आई के साथ भी विल बी यूज होने लगा, तो केवल बचा क्या, वी के साथ शैल बी यूज होगा। तो शैल बी को हम आई और वी के साथ यूज कर सकते हैं, करते हैं। और विल बी जितने भी जो आपके नाउन प्रोनाउन जो भी होंगे, सिंगुलर नंबर होंगे, प्लूरल नंबर होंगे, सबके साथ विल बी यूज होगा। तो ये फ्यूचर का है, और इसमें विल बी यूज होगा कि नहीं होगा, विल बी यूज होगा या शैल बी यूज होगा, वो अभी हम चेक कर लेंगे हम लोग जब आगे चलेंगे। तो यहाँ पर डिस्क्राइबिंग नाउन और प्रोनाउन क्या है, किसके बारे में बताया जा रहा है। तो कौन विद्यालय में होगा, तुम्हारा मित्र। इतना, तुम्हारा मित्र। तो तुम्हारा मित्र की सबसे पहले आएगी क्या, तुम्हारा। तुम्हारा की स्पेलिंग लाते हैं, उसके बाद मित्र की लाएंगे तो आ जाएगा योर। तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मित्र।
अब वर्ब यूज होगी तो वो होगा, चूंकि आई और वी नहीं है, आई भी होता तो शैल भी आता, आई और वी में से कुछ भी नहीं तो विल भी आएगा, तो आ जाएगा विल बी तुम्हारा मित्र होगा। कहाँ? विद्यालय में। तो कहाँ होगा? विद्यालय में। तो जिसके बाद में आता है अंग्रेजी उससे पहले ही आती है, तो इन द स्कूल। योर फ्रेंड विल बी इन द स्कूल। वह नाराज था। नेक्स्ट सेंटेंस है वह नाराज था पास्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये पास्ट टेंस का है, और वह नाराज था तो कार्य नहीं हो रहा है, इट मींस वर्ब बी का यूज हो रहा है, और वर्ब बी का यूज हो रहा है तो पास्ट टेंस में वर्ब बी के फॉर्म होता है वाज और वर। और ये पता होना चाहिए सिंगुलर नंबर नाउन और प्रोनाउन के लिए वाज का यूज होता है, और प्लूरल नंबर नाउन और प्रोनाउन के लिए वर का यूज होता है। तो अब इसके बाद इसको देखेंगे, वह नाराज था। तो कौन नाराज था? वह की आ जाएगी ही। अब वर्ब क्या था की, चूंकि ये सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ आएगा वाज, और नाराज की आ जाएगी एंग्री। ही वाज एंग्री, वह नाराज था। नेक्स्ट सेंटेंस है हम बाजार में हैं। यहां भी देखा जाए तो क्या कोई कार्य हो रहा? नहीं, यहाँ तो कार्य तो नहीं होगा, हम बाजार में हैं, ये हमारी स्थिति बताई जा रही, किस जगह पे है, मतलब वो स्थान के बारे में बताया जा रहा है कि स्थान जो हमारे होने का स्थान कहां पर है वो बता रहा है। तो इसका मतलब यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। जब कार्य नहीं हो रहा है तो वर्ब बी का यूज होगा, और वर्ब बी के यूज के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि किस टेंस में है ये। तो टेंस यहाँ देखते हैं, है लगा हुआ, है हो हूं, है, ये सारे प्रेजेंट टेंस में आते हैं। प्रेजेंट टेंस में वर्ब बी के लिए यूज होता है इज, एम, आर, जो उसके फॉर्म होते हैं इज, एम, आर। ये हम बता चुके, अभी लिखा था पहले भी कि इज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन, एंड सिंगुलर नंबर नाउन्स जितने भी होते हैं उनके सबके साथ इज यूज होगा, और प्लूरल नंबर के लिए आर यूज होगा, आई के लिए एम यूज होगा। तो यहां है, देखते हैं। तो कौन है, कौन बाजार में है? हम का आ जाएगा वी, और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर प्रोनाउन है, प्लूरल के लिए आर यूज होता है, तो यहां यूज होगा आर, वी आर। अब कहां है? बाजार में। तो बाजार मार्केट होता है, में लगा हुआ, तो इसकी अंग्रेजी पहले आएगी इन द मार्केट। वी आर इन द मार्केट, ये आ जाएगा कि हम बाजार में हैं। अगला नेक्स्ट सेंटेंस है लड़कियां प्यासी थीं। लड़कियां प्यासी थीं, क्या कोई कार्य हो रहा है? इज देयर एनी वर्क? नो, उनकी कंडीशन बताई जा रही है। तो ये क्या था कि ये इसमें भी वर्ब बी का यूज होगा, और टेंस कौन सा है? थी, था, थी, थे, थी, पास्ट टेंस। तो ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में वर्ब बी का फॉर्म होता है वाज और वर। वाज और वर, सिंगुलर नंबर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर का यूज होता है। तो कौन प्यासी थी? लड़कियां। तो द गर्ल्स लिख लिया, और ये अब देखते हैं सिंगुलर है या प्लूरल। लड़कियां, गर्ल्स, प्लूरल है तो वर आ जाएगा, गर्ल्स वर, और प्यासी का आ जाएगा थर्स्टी, गर्ल्स वर थर्स्टी। इस तरीके से ये सेंटेंस आपने चेक कर लिए होंगे, जो आपने ट्रांसलेट किया होगा, तो ये होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर हम डेली का डेली थोड़ा थोड़ा करते हुए पढ़ते चलते हैं तो ट्रांसलेशन बड़े आराम से इजीली सीख सकते हैं। बहुत सरल तरीके से हम ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है, ये तो थे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर एक चीज और अभी हमें जाननी है कि जब ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करने के समय हमें सेंटेंस भी मालूम होने चाहिए कि सेंटेंस कौन से हैं, किस प्रकार के हैं। तो जब ये ट्रांसलेशन करते हैं तो वैसे सेंटेंस तो कई प्रकार के होते हैं, 5-7 प्रकार के होते हैं, काइंड्स होते हैं उनके। बट यहाँ पे जो यूज होता है, यहाँ पे अफर्मेटिव आता है केवल आपका असर्टिव सेंटेंसेस,
एंड इंटेरोगेटिव। दो टाइप यहाँ आते हैं, तो अभी बात हम केवल दो टाइप पे करेंगे, आगे की बातें अगले जब लेक्चर वो होगा लेक्चर, उसमें एक बार सेंटेंस टाइप, जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस जब उनके टाइप्स बताएंगे तो उसमें पूरा पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो दो टाइप के यूज होते हैं, एक यूज होता है असर्टिव सेंटेंसेस और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव, तो असर्टिव सेंटेंसेस को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं साधारण वाक्य, और ये कह सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। समझते हुए चलेंगे तो बड़े आराम से जान जाएंगे। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस इसको हम अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस मतलब सकारात्मक वाक्य, जिसमें हमारा आंसर सकारात्मक आता है या सकारात्मक ही उसमें कथन होता है, बात होती है, तो वो आता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस जो नकारात्मक होता है, वे वाक्य जिनमें नहीं शब्द, मत, नहीं, ये शब्द आ जाते हैं, वो नकारात्मक के अंतर्गत आते हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया होता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है। और ये भी दो टाइप के हम यहाँ ले सकते हैं, सिंपली दो टाइप में ही इनको लेते हैं जिनका हमें यहाँ पे देखना है। तो वो दो टाइप ये होते हैं, एक तो होता है यस नो टाइप, यस नो टाइप, और दूसरा होता है WH टाइप। यस-नो प्रकार के, हाँ ना प्रकार के, और WH प्रकार के। ये यहां पर हम केवल इसको अगर सीख लें तो ये ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। तो यहां देखना है, तो ये दो प्रकार के सेंटेंसेस पे अभी हम बात करेंगे। ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड है, और इन्हीं के बेस पे ही जो हमारे जितने भी रूल्स बनेंगे ट्रांसलेशन के, वो इन्हीं के बेस पे ही चलेंगे। तो पहले हम इनको जान लेते हैं। क्या है असर्टिव सेंटेंसेस? बताया, जिनको साधारण तरीके से केवल कथन में हो जाते हैं, तो उस असर्टिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। असर्टिव सेंटेंसेस दो टाइप के हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सकारात्मक, जैसे अभी हमने जितने से भी सेंटेंसेस से पहले किए थे सारे सकारात्मक थे। गाय काली है, वह प्यासा था, बहुत से घोड़े दौड़ रहे थे, मैं खेलता हूं, मैं पढ़ाता हूं, वह जाती है, वह पिछले सप्ताह से वहां रह रहा है। कुछ लोग फरवरी महीने से या कहें मार्च महीने से दूसरी जगहों पर कोरोना के चक्कर में फंसे हुए हैं, ये लॉकडाउन के उसके चक्कर में फंसे हुए हैं। तो ये सब चीजें बातें अगर करें तो ये सारा क्या आ गया? पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहां भी कथन होता है, बस वो नकारात्मक होता है। मैं नहीं जानता हूं, वह नहीं पढ़ता है, घोड़े नहीं दौड़ रहे हैं, वह आज नहीं आ रहा है। तो ये सारे, मैंने खाना नहीं खाया है, उसने किताब नहीं फाड़ी थी, ये सब चीजें किसमें आ जा रही हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। अब ये आ जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछने का तरीका तो जानते ही हैं, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे जानते हो, उसने खाना क्यों नहीं खाया है, क्या वह गया था, वह कब आएगी,
यस, ऐसे सेंटेंसेस, ये सब प्रश्नवाचक हैं क्योंकि यहां प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। अब जब इनमें प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है तो अब हमें इसमें यह देखना है कि कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य, कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप है और कौन सा WH टाइप है। तो यहां हमें केवल एक सोचना होगा। वैसे तो बता दिया जाता है कि जिन वाक्यों में किस प्रारंभ में या बिल्कुल प्रारंभ में या अंत में क्या शब्द आता है वो सब यस नो टाइप सेंटेंस होता है। बट अगर वैसे देखा जाए तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि हमें फील होना चाहिए कि जब हम सेंटेंस को रीड करें, सेंटेंस को पढ़ें तो हमें फील हो जाए, ये फील हो जाए कि इसका आंसर क्या आना है। बड़े आराम से, क्या तुम मुझे जानते हो? तो आप आंसर, अगर हम आप लोगों से आंसर कर क्वेश्चन कर रहे हैं ये कि क्या आप लोग मुझे जानते हैं, तो आंसर दो ही आप देंगे, उसके अलावा कुछ तीसरा आंसर दे ही नहीं सकते हैं। क्या देंगे? हाँ या ना, यस और नो, इन्हीं दो में से दे सकते हैं आंसर और अदर कोई आंसर नहीं हो सकता है। तो वो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य जिनका उत्तर यस नो के फॉर्म में आता है वो सारे यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तुमने उसको देखा है क्या? तुमने उसको देखा है क्या? तो आंसर क्या आना चाहिए? अब आप बता सकते हैं कि यस नो टाइप है या WH टाइप है। तुमने उसे देखा है क्या? तो आंसर आएगा नो, नहीं, हाँ, यस, दो में से ही आंसर आएंगे तो वो यस नो टाइप हो जाएगा। और अदर देन WH टाइप। अदर देन में क्या होगा? आप कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, तुम सुबह क्या खाते हो, अब आंसर क्या आप देंगे? क्या कहेंगे, हाँ या ना? हम पूछ रहे हैं आपसे कि आप सुबह क्या खाते हैं, आप सुबह क्या क्या खाते हैं, या क्या अकेला बोल दें आप सुबह क्या खाते हैं। तो आप आंसर अब ये नहीं दे सकते कि यस नो, नहीं, ये आंसर तो सफिशिएंट हुआ ही नहीं। तो यहां आंसर आप जो आप खाते हैं वो देंगे। हम लोग पढ़ते क्यों हैं, तो यहां भी यस नो में आंसर नहीं होगा, यहां भी आंसर होगा कुछ ना कुछ आंसर अदर देन यस नो होगा। जब अदर देन यस और नो, हाँ और ना के अलावा अगर कोई उत्तर आता है, कोई भी आंसर आता है, देन दैट सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हमें लगता है कि जितनी देर हमने इस पे बात की है तो हमें लगता है कि आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हम इससे अब आगे चलते हैं कि ये टाइप्स होंगे तो ये टाइप यहां पर यूज होंगे। तो हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस को पढ़ चुके थे। अभी जो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने रिवीजन किया, जो पढ़ा, वो पॉजिटिव टाइप सेंटेंस थे। नेगेटिव में बड़ा सिंपल सी बात आएगी। नेगेटिव सेंटेंसेस अगर होते हैं और वो भी किसमें, वर्ब बी के लिए, तो क्या कर सकते हैं? तो वर्ब बी के लिए जब नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो क्या आएगा? डिस्क्राइबिंग नाउन और प्रोनाउन, उसकी यहां पर वो आ जाएगा और यहां आ जाएगा फॉर्म ऑफ वर्ब बी। यहां वर्ब बी का फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा। और अगर फ्यूचर में है, सेंटेंस फ्यूचर में है, तो यहां बी यहां पर आएगा और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट जो भी होगा यहां पर उसका पूरक आ जाएगा। और इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। जैसे हम लोग क्या कहें कि आकाश भूखा नहीं था। ये हम कर रहे हैं, आकाश भूखा नहीं था। तो अब हम इसको देखें तो क्या हमें समझ में आ रहा कि कैसा सेंटेंस है?
नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव देखने से पहले पहले तो हमको वो देखना है कि क्या कौन सा सेंटेंस है, क्या वर्ब बी का है या अदर जो हमारे फॉर्म्स हैं, जो टेंसेज हैं उनका है। तो वो उसके लिए तो वर्ब बी का देखने के लिए हमें ये देखना है कि कहीं कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आकाश भूखा था, देयर इज नो वर्क, कोई कार्य नहीं हो रहा। जब कोई काम नहीं है इट मीन्स दिस सेंटेंस इज ऑफ वर्ब बी, फॉर्म ऑफ वर्ब बी का यूज करके इसको होगा। और इसमें इसको पहचानना है, तो पहचानेंगे क्या, देखेंगे था, आकाश भूखा नहीं था थी थे पास्ट के लिए आता है, गुजरा हुआ है तो पास्ट के लिए आएगा। और पास्ट में वर्ब बी के फॉर्म होता है वाज और वर, तो वाज वर में से आएगा। अब वो देखेंगे किसके साथ वाज आएगा, किसके साथ वर आएगा। सबसे पहले हमें यूज करना है नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, मतलब जिसके बारे में हमें बात की जा रही। कौन भूखा नहीं था, आकाश। आंसर आया आकाश, तो हम यहां रख देंगे आकाश। अब वर्ब बी, फॉर्म ऑफ वर्ब बी था, थी, था का मतलब वाज या वर्ब, तो था आता है, वाज आता है सिंगुलर नंबर नाउन और प्रोनाउन के साथ, और वर आता है प्लूरल नंबर नाउन और प्रोनाउन के साथ। और यहां आकाश सिंगुलर नंबर में है इसलिए वाज आएगा, आकाश वाज। अब नॉट हंग्री, आकाश वाज नॉट हंग्री, आकाश भूखा नहीं था। इस तरीके से हम इसको बना ले रहे हैं। आगे और भी एक आप देख लेंगे, क्या दिव्या कमरे में नहीं होगी, दिव्या कमरे में नहीं होगी, ये एक सेंटेंस है। तो यहां फिर से देखते हैं कि इसमें क्या है, कैसा सेंटेंस, क्या कोई कार्य हो रहा है, कोई वर्क है। देखते दिव्या कमरे में नहीं होगी, उसकी यहां पर कोई वर्क नहीं है, मतलब देयर इज नो वर्क। और जब इसमें कोई कार्य नहीं है इट मींस इट इज द यूज ऑफ वर्ब बी। इसमें क्या है, द यूज ऑफ वर्ब बी, वर्ब बी का यूज है। तो दिव्या कमरे में नहीं होगी। अब देखते हैं किस सेंटेंस में आ जा रहा है, होगी फ्यूचर में है, और सेंटेंस कैसा नहीं लगा हुआ है, मींस नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस होने पर क्या है, नाउन और प्रोनाउन ही पहले आता है। तो कौन कमरे में नहीं होगी, दिव्या। तो सबसे पहले स्पेलिंग लगाते हैं दिव्या। अब होगी, होगी यहां फ्यूचर में विल बी और शैल बी यूज होता है। और बताया था, आपको याद होगा कि शैल बी किसके साथ यूज होता है, आप लोग सोचें शैल बी किसके साथ यूज होता है। अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो शैल बी केवल आई और वी के साथ यूज होता है। फर्स्ट पर्सन मतलब अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल बी का यूज होता है। और अदर जितने भी अदर देन आई एंड वी, दे ऑल ऑफ आर फॉर विल बी, मतलब सब में विल बी का यूज होता है। तो यहां विल बी होगा। लेकिन ये बताया था, एक चीज और याद रखेंगे, जब कोई वर्ब मोर देन वन पार्ट्स में होती है तो उसमें नॉट और या सब्जेक्ट ये सब बीच में आ जाते हैं। जब कभी इंट्रोगेटिव आएगा तो उसमें सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, जो केवल फर्स्ट पार्ट यहां रखा जाता है और सारे पार्ट नॉट के बाद जाते हैं। तो नॉट के बाद जाएंगे मींस ये विल बी दो पार्ट्स में है, इट मींस यहां पर नॉट बीच में आएगा। तो यहां आ जाएगा नॉट बी। अब कहा, कमरे में, इन द रूम। ये हमारा आंसर हो गया। क्या इसका ट्रांसलेशन हो गया कि दिव्या कमरे में नहीं होगी। इसी तरीके से हम सारे बनाते चले जाएंगे, सेंटेंसेस को बड़े आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हम केवल नेगेटिव सेंटेंसेस पे बात कर रहे थे, इतना ही करेंगे। और अगले जो वीडियो लेक्चर में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उन पर बात करेंगे, उनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं उन पर बात होगी। तो अब हम होमवर्क, आज इसके लिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो आपको घर से उनका ट्रांसलेशन करके लाना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके लाना है। और आपको कहीं भी असुविधा हो रही हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उस पर जरूर ध्यान देंगे और उसको आगे बताने के, अपने तरफ से उसको पूरा हल करने का, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो
सबसे पहले एक चीज जरूर जान लें कि जो भी ट्रांसलेशन सीखना चाहता है तो उसकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसका शब्दकोश, इंग्लिश शब्दकोश अच्छा होना चाहिए, और इसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा। तो मीनिंग्स को लर्न करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, और आपको बेहतर से बेहतर सिखाने का प्रयास करेंगे। तो होमवर्क में कुछ सेंटेंसेस, जैसे अब यहां पर आपको दोनों टाइप के सेंटेंसेस में दे रहे हैं। सेंटेंस मतलब असर्टिव सेंटेंस देंगे और उनको आपको करना है, तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, उनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब असर्टिव सेंटेंसेस के बोथ द पार्ट्स जो भी हैं वो दे रहे हैं, तो ये है मेरा भाई बाजार में नहीं था, वह लड़की प्यासी नहीं है, कमलेश एक ईमानदार किसान है, कुछ लड़कियां कक्षा में नहीं होंगी। तुम्हारा मित्र मोटा नहीं था। ये 5 सेंटेंस हैं जो आप लोगों को इनको ट्रांसलेट करके लाना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें, क्योंकि आपकी लाइक और आपके शेयर करने से, कमेंट करने से ये क्या है, हमारा हौसला बढ़ेगा और हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सो स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।